हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। आज बिहारियों के लिए जो खेसारी लाल यादव ने बोला है मंच से, वह सुन के ना एकदम एकदम कलेजा फट गया है। और वो जो सच्चाई है इसको सुनिए, इस सच्चाई को सुनिए। पहले आप लोग देखिए, पहले सच्चाई को सुनिए और देखिए इस वीडियो को। अगर एक शब्द भी खेसारी का आपको सही लगेगा, ओरिजिनल लगेगा, ईमानदारी से लगेगा, दिल से लगेगा ना, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करके हर एक बिहारी तक पहुंचाइएगा। अच्छा, हम नाजायज बोलते हैं चाचा। अभी बताइए खेसरिया जब अपना खातिर हॉस्पिटल नहीं बनवले तब गांव भर का इलाज कहां से कराई। तो जब ये हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए एम्स में जाते हैं, हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहां से खुलवा पाएंगे। मेरी उम्र आज 28 से 30 वर्ष की हो गई। 30 वर्ष से हो सकता है 5 वर्ष बाद मुझे होश आ गया होगा। 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूं कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब वो मिलिए रहा है। इसमें दोष हम सरकार को नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास रोजी नहीं है। हम अपनी रोजी ढूंढते हैं, वो चाहे हमें नशा में मिले या बुराई करके मिले या किसी का मर्डर करके मिले। हमारे पास अगर रोजी होती, हमारे पास काम होता, हमारे पास किसी का विश्वास होता, तो शायद आज हम भी बेकार नहीं होते। किसी फैक्ट्री में अपने ही जिला में, अपने ही गृह जिला में, अपने ही घर में काम करते। तो जब इंसान बेकार होता है तो वो गलत काम करता है। तो गलत काम कभी होता है जब इंसान फुर्सत में होला। एक गलत काम हो तारा टाइमे ना मिले। अच्छा बताओ, तार गेहूं के दवरी आई तो तू दूसरे के टिकोड़ा तुरे जीवो, तू अपन गेहूं दई बना। तो जब हमारे पास अपना वर्क होता, हमारे पास फैक्ट्रियां होती, तो आज हमारे भी घर की औरतें अपने पति के साथ रहती। ये अपने पति के लिए तरसती नहीं कि होली में आएंगे तो दीपावली में आएंगे। आज हम अपने बच्चों के साथ होली मनाते, दीपावली मनाते। हमें दीपावली मनाने के लिए किसी का परमिशन लेना पड़ता है, किसी से लेटर देना पड़ता है कि सर हमको जाना है, अपने बीबी के पास छठ आ गया है। तो हमें तो त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं मिलती है। ऐसे राज्य में हम पैदा हो गए हैं। हमें ऐसे राज्य से नफरत नहीं है, लेकिन यहाँ के सिस्टम से मुझे नफरत है कि यहाँ के सिस्टम हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं ले ही नहीं गया। इनका एक ही काम है कि जब बाढ़ आई ना, इलेक्शन के बाद हमें लो रोज मिली। अगर इलेक्शन बा जहाँ बाढ़ आई कि चिवड़ा खात खात पेट मॉल हो जाए, खूब खाए बरवा चिवड़ा। लेकिन यही इलेक्शन बीतते ही एक भी आदमी, हाँ, जो आपके दर्दों को समझता है। मैं किसी राजनेता पे उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं सिस्टम पे बात कर रहा हूं। आज अगर यहाँ फिल्म सिटी बन जाए तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव यूपी में शूट करने जाते हैं, वहां पे कम से कम 60 से 70 लाख रुपया भैया प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यूपी सरकार को दे के आता है। वहां कम से कम 300 लोगों को रोज रोजी मिलेला। रोज कलाकार रोजी पैदा होले, रोज कलाकार काम करेले। लेकिन बिहार सरकार के कोनो चिंता नहीं है। ये बताई खेसरिया चाहे जितना भी संपत्ति बनौले बा बॉम्बे में बनौले बा, अगर वह चीज बिहार में रही तो खेसरिया का सारा संपत्ति बिहार में रही ना, हम अपना परिवार के, अपना भाई लोगों के साथ रहते, तो हमके भी तकलीफ होला। हमके भी अच्छा ना लगे कि हम दूसरा शहर में जाके, दूसरा राज्य में जाके दुगो रोटी कमाता नहीं। हमके शर्म लागेला दूसरा के जगह काम करे में। लेकिन क्या करी, जब हमारे खेत बंजर हो जाए तो घर हर तो दूसरे के खेत में नहीं चलावे के पड़ी हमके। और हमारा खेत बंजर, हम किसान हो के भी इस खेत को आबाद नहीं कर पा रहे हैं, तो गलती हमारी है। गलती हमारी ये है कि हम जब इलेक्शन आता है तो खाली 2 फ्रूटी पियला के बाद तो बटन दूसरा जगह चल जाता है। ये बताई खेसारी के बेटा बेटी ये बार खेसारी का लगा पैसा बा तो अमेरिका में पढ़ा दी है, लेकिन सबका लगा वो सक्षम तो नहीं खे ना जब अपना बेटा बेटी का अमेरिका में पढ़ाई। तो बिहार में कितना लोग खेसारी बाजी, एक गो ना, एक गो खेसरिया बा। ये बताइए आज भी हमारे बिहार के नेता हैं, यूपी के नेता हैं, सबके अपने बच्चे, कोई अमेरिका में पढ़ता है, कोई लंदन में पढ़ता है, कोई मॉरिशस में पढ़ता है।
किसी किसान का बेटा कहाँ पढ़ने जाता है, क्योंकि उसकी क्षमता नहीं है। क्योंकि इन लोगों ने अगर यहीं पे स्कूल दिया होता तो इनके भी बच्चे यहीं पे शिक्षित हो जाते, लेकिन इन्होंने जब अपने बच्चे का भविष्य तय नहीं किया तो हमारे बच्चों का भविष्य तय कहाँ से कर पाएंगे। अब यह बताइए कि यूट्यूब पर डाल दी तो लोग कहिए खेसरिये राजनेता हो गए। अब हम अपन दुखों ना कह सकीले। एकदम ओरिजिनल बात बोल रहे हैं। इसमें राजनीतिक पॉलिटिक्स का कोई से बातें नहीं है, सीधी सी बात है। इसमें राजनीति और पॉलिटिक्स का कहीं से कोई बात नहीं है। खेसारी लाल आज जो भी एक एक शब्द बोले हैं इस मंच से, ये कहाँ का मंच था, किसने ऑर्गेनाइज किया था, कहाँ किस फंक्शन में था, किस अवसर पर था, ये इससे मतलब नहीं है। मतलब देखिए कि बिहार की ओरिजिनल बात इस मंच से खेसारी लाल यादव ने कही है, और इस मंच के इस एक एक शब्दों का, एक एक बात का, एक एक वाक्य का खेसारी लाल के इस शब्दों का सम्मान होना चाहिए, इस इमोशन का सम्मान होना चाहिए, और इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल और निश्चित रूप से। ये जो दर्द था कि खेसरिया लंग तो पैसा बांटे तो खेसरिया का बेटा तो अमेरिका पढ़ ली, जी बिल्कुल, लेकिन बिहार के सब गरीब खेसरिया तो ना हो। यह है खेसारी लाल का दर्द जो बिहारियों के लिए छलका है। चलिए, मंच से बोला, कुछ लोग कहेंगे कि दिखावा किया है, कुछ लोग कहेंगे कि नाटक कर रहा है, लेकिन आज खेसारी लाल यादव ने एक एक शब्द जो बोला है उस मंच पे चढ़ के, ये बिहार को आईना दिखाया गया है। बिहार के भ्रष्ट नेताओं को इन्होंने आईना दिखाने का काम किया है। आज खेसारी लाल यादव के इन बातों का जो समर्थन नहीं करेगा, जो सम्मान नहीं करेगा, आने वाली 7 नस्लें उसकी गुलाम पैदा होगी, 7 नस्लें उसकी गुलाम पैदा होगी, मजदूर पैदा होगी। एक चोर भी नहीं चाहता है कि उसका बेटा चोर हो, चाहता है कि ईमानदारी से पढ़ के वो भी अफसर बने। लेकिन ये बिहार के नेता चाहते नहीं है कि मजदूर का बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने। ये सभी लोगों की साजिश रहती है कि नौकरी न पढ़ाई अच्छा से कराएंगे, जिसका नतीजा होगा कि मजदूर का बेटा मजदूरे बनेगा। सोहनी करने वाला, कोड़नी करने वाला का बेटा सोहनीय करेगा, कोड़नीय करेगा, खेते पटाएगा, खेते काटेगा, बोझे ढोएगा, मेहनतें करेगा, धाने पीटेगा, गेहूं दबाएगा। ये साजिश इन नेताओं का जो दिल्ली और बिहार के एसी कमरों में बैठ के, पटना के एसी कमरों में बैठ के ये लोग हम गरीबों का भविष्य तय करता है। लोग कौन होते हो तुम हम गरीबों का भविष्य तय करने वाले? एसी कमरा में बैठ के कौन होते हो तुम? दिल्ली में बैठ के हम गरीबों का भविष्य तय करने वाले। सांसद हमारा कौन बनेगा, विधायक हमारा कौन बनेगा, हम नहीं तय कर पाते हैं। ये वहीं से करोड़ों रुपए का खेल करके दिल्ली से हमारे माथे पे टिकट देकर के कैंडिडेट को भेज दिया जाता है। ये तुम्हारा कैंडिडेट है, तुम्हारा जात है, इसको जिताओ। ये तुम्हारा जात है, इसको सांसद बनाओ। ये तुम्हारा जात है, इसको विधायक बनाओ। ये तुम्हारा जात है, इसको नेता बनाओ। ये तुम्हारा जात मैं भेज रहा हूं पैसा लेकर के, इसको जिताओ। जब तक ये इनके द्वारा भेजे गए इन लोगों को हम लोग जिताते रहेंगे जात के नाम पर, पार्टी के नाम पर, तब तक ये लोग मिल करके साजिश करके हम गरीब, मजदूर, किसान, दबा कुचला, पिछड़ा, दलित, महादलित, जितना भी गांव गरीब गुरबा है, सबको ये लोग मजदूर ही बनाते रहेंगे। और मजदूर बनाने की फैक्ट्री में डाल के पीस के हम गरीबों का कचूमर निकाल करके हम लोग का खून चूसते रहेंगे। ये तो अब समय आ गया है। आज खेसारी ने बोला है, अनिकेत ने बोला है, तमाम बिहार के नौजवान बोल रहे हैं, आप सबको भी अपने बच्चों के लिए उठ के खड़ा होना होगा। आप सबको भी अपने बच्चों के लिए आवाज उठाना होगा। आपका भविष्य तो चौपट हो गया, आप मजदूर बन गए। आपका बेटा मजदूर नहीं बनेगा। आपका बेटा कुर्सी खींच के एसी वाले रूम में पंखा के नीचे बैठेगा और काम करेगा और पढ़ेगा और आईएएस और आईपीएस बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। एक बार मात्र सच्चाई का समर्थन करिए, जात का समर्थन मत करिए। एक बार मात्र सच्चाई का समर्थन करिए, किसी राजनीतिक दल का समर्थन मत करिए। एक बार केवल सच्चे लोगों का समर्थन करिए, ईमानदार नौजवान का समर्थन करिए। बस एक बार पार्टी का गुलाम बन के मत देखिए। एक बार विकास के लिए सोचिए, एक बार अपने शिक्षा के लिए वोट करिए, एक बार रोजगार के लिए वोट करिए, मात्र एक बार अच्छे स्वास्थ्य सुविधा के लिए वोट करिए। अब मध्य बिहार न बदलता ही, हमने बिहार दी तो मिल के साल गुजरात बदल दिए, महाराष्ट्र बदल दिए, बेंगलोर तमिलनाडु बदल दिए, मध्य प्रदेश बदल दिए, राजस्थान बदल दिए, दिल्ली बदल दिए, बिहार नहीं बदलेंगे। अरे प्रयास करेंगे तो बिहार नहीं बदलेंगे। निश्चित रूप से बिहार बदलेगा और हमारे सपनों का चमकता बिहार जरूर बनेगा, बशर्ते कि आप सभी लोग, खेसारी जैसे लोग, अनिकेत रंजन जैसे लोग और तमाम वैसे नौजवान जो बिहार को बदलने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करता है, नया सूरज उगाने की बात करता है, उसका समर्थन होना चाहिए। और खेसारी लाल यादव का कोई विरोध करता है तो वो कृष्ण का वंशज नहीं होगा, वो कंस का वंशज होगा। वो राम को मानने वाला नहीं होगा, वो रावण को मानने वाला होगा, निश्चित रूप से।
हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हैं। अगर मैंने सही कहा हो तो इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक सब तक पहुंचाइए, हर बिहारी भाइयों तक पहुंचाइए, पूरे देशवासियों तक पहुंचाइए, और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिएगा। अब ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, आप लोग सोचिए कि इन्होंने सही कहा है कि गलत कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।